तो स्वागत है आपका पाठशाला में। अभी हम देखने वाले इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। आई होप आपने इसके पहले के जो 2 कंटिन्यूएशन वीडियोस थे वो आपने देख लिया बढ़िया से, क्योंकि बिना उसके थोड़ा अधूरा सा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो कौन कर रहे थे? हेलविच एंड लेनार्ड कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या बनाया था अपना? उन्होंने सेटअप कुछ ऐसा बनाया था। 2 प्लेट्स लिए थे यहाँ पे, इसको एक वैक्यूम टब में रखा था, वैक्यूम चेम्बर में, जो भी बोलो। यहाँ पे एक विंडो था। इन्होंने इसको कनेक्ट कैसे किया था? एक कम्यूटेटर से कनेक्ट करवाया था। यहाँ पे था आपका बैटरी। ये हो गया ऐसे कनेक्शन, और ये था आपका ऐसे कनेक्शन। क्या बात है? क्लियर है? तो हम कंटिन्यू ऐसे ही कर रहे थे। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होते हैं, तो ये नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो चुका है, तो ये वाला बिहेव करेगा नेगेटिव, और ये वाला, ये जो ए साइड है देख सकते हो पॉजिटिव के साथ, ये वाला साइड कनेक्ट है, तो ये वाला बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव। यहाँ पे एक विंडो रखा गया था जहाँ से लाइट आ रहे थे, और इसके अंदर में कॉर्ड्स भी था। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन है क्या? तो ये था हमारा सेटअप जो हम कर रहे थे ऑलरेडी। अब देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब शुरू करते हैं तब हम इसमें क्या करते हैं ज़रा समझना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, डन है क्या? हम यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम एक ब्लू लाइट को ले रहे हैं। ये कौन सा है? ब्लू कलर का लाइट है। ब्लू कलर का लाइट है, कितना वाटेज है? 10 वाटेज का है, डन है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तब क्या किया गया था, समझो ज़रा। तो फर्स्ट जो केस था उसमें आपका पोटेंशियल 0 रखा गया। पोटेंशियल 0 मतलब क्या है? डिस्कनेक्ट में है। डिस्कनेक्ट मतलब इसमें अभी तक इसको कनेक्ट नहीं करवाया, मतलब वो स्विच ओपन है। पोटेंशियल जब 0 रखा, अभी 0 पोटेंशियल में क्या करवाया? यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाया गया। क्या करवाया गया? लाइट को इंसिडेंट करवाया गया। और यहाँ पे जो हमारे पास एमीटर था यहाँ पे कनेक्टेड, और यहाँ पे जो पोटेंशियल नापने के लिए वोल्ट मीटर था, क्योंकि एनी हाउ कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल तो 0 है। लेकिन जब यहाँ पे इंटेंसिटी I1 को दिया गया, किस में से दिया गया? आपका 10 वाट के ब्लू बल्ब में से दिया गया। 10 वाट के ब्लू बल्ब में से दिया गया, तो हमने देखा यहाँ पे कुछ एक करंट आता है। यहाँ पे कुछ एक करंट आता है, लेट्स से समझने के लिए 2 एम्पेयर आता है, लेकिन करंट तो आता है। एक करंट का है, एक इंटेंसिटी का है, और ये क्या है आपका? ये पोटेंशियल है। तो क्या तुम्हें समझ आया? जब हमने पोटेंशियल 0 रखा और यहाँ पे एक लाइट को गिराया, तो हमने देखा कि 2 एम्पेयर का करंट आता है। 2 एम्पेयर का करंट आता है कब? जब इसमें से 10 वाट के बल्ब में से लाइट इसमें गिरता है। और मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, कहीं ना कहीं ये 10 वाट क्या बताता है आपको? इंटेंसिटी, दैट इज जब वो गिरता है। तो मैंने बताया था ना, देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ता है। करंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब सपोज I1 अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इसके ऊपर गिरा, इस 10 वाट के बल्ब में से, सपोज इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? यहाँ से आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स निकला। अब उस 10 में से कुछ पहुँच गया तो 2 एम्पेयर आया। फिर हमने क्या किया? मैंने इसी चीज़ को, पोटेंशियल को बढ़ाया, डन है क्या? सपोज इट वुड बी VA1 था, 10 था, तो ये V2 है, 1 वोल्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सप्लाई करके। 1 वोल्ट का पोटेंशियल रखा है इसमें भी, तो 1 वोल्ट का रखा। अभी भी इंटेंसिटी क्या है हमारा? अभी भी इंटेंसिटी उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, 10 वाट के बल्ब को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो हमने देखा इस केस में करंट थोड़ा ज़्यादा निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? सपोज 5 एम्पेयर आ रहा है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने यहाँ पे रियोस्टेट से रेजिस्टेंस कम किया, तो रेजिस्टेंस कम किया तो पोटेंशियल फिर बढ़ गया। पोटेंशियल बढ़ गया। अभी क्या हो रहा है? अभी इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन में से जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, उसमें से सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचता था, 2 एम्पेयर का करंट दे रहा था। सेकेंड केस में बल्ब वही रखा है, मैंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया। पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को हेल्प कर रहा है उस तरफ से इस तरफ आने में। तो इस केस में सपोज 5 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे थे। फिर मैंने जब पोटेंशियल को और बढ़ा दिया, मतलब क्या, अभी पोटेंशियल और भी सपोर्टिंग नेचर का हो गया। पोटेंशियल बोलने से पोटेंशियल है क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इस तरफ ला रहा है। 2 वोल्ट में सपोज हमारे पास करंट आ रहा है कुछ 8 एम्पेयर,
अभी भी इंटेंसिटी मैंने क्या रखा, सेम रखा, बल्ब को चेंज नहीं किया। फिर मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल और बढ़ाया, बढ़ा के 3 वोल्ट कर दिया। ठीक है क्या, इस केस में सपोज 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहे थे। अभी जब मैंने V4 कर दिया, स्ट्रॉन्ग बन चुका है और भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या कर रहा है, सबको कैरी करवा के लेके आ रहा है। तो मुझे इस केस में करंट आ रहा है कुछ 10 एम्पेयर आ रहा है। अभी भी मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं किया, वही बल्ब भी रखा है मैंने अभी भी। सो इस केस में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 के 10 को कैरी करके वहाँ ला रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल बढ़ा के और कर दिया, दैट इज लेट्स से 4 वोल्ट कर दिया। तो इस केस में भी करंट मेरे पास कितना आ रहा है, 10 एम्पेयर ही आ रहा है, इंटेंसिटी 10 वॉट ही आ रहा है। अभी इस केस में भी 10 एम्पेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 10 के 10 को तो कैरी करके लेके चले गया था ना 3 वोल्ट। उसके बाद अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तब भी वो कितना को कैरी करेगा, 10 को ही कैरी करेगा। क्या ये बातें समझ आता है तुम्हें, क्या ये बातें तुम्हें समझ आता है? तो ये कुछ था, ये हमने प्रैक्टिकल किया, करने के बाद ये हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया। अब हमने सोचा ओके ये तो हो गया सपोर्टिंग पोटेंशियल, ये 0 था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहे हैं। पोटेंशियल को नेगेटिव हम कैसे करते हैं ज़रा समझना। इस बार कम्यूटेटर में से इस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, करके ए वाला कनेक्शन शुरू करें हमने। जैसे ही ये दोनों साइड को हमने कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो ये जो साइड है दिख रहा है ना, ये नेगेटिव दिख रहा है ना, किसके साथ, इसके साथ नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है तो नेगेटिव बिहेव करेगा। ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, दिख रहा है क्या, ऐसे जाके इस तरफ इसके साथ कनेक्ट है ना, तो ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। तो इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम मान लो नेगेटिव चार्ज यही से निकल रहे हैं तो उनको पकड़ के यही तो खींचने का ट्राई करेगा ना वो। क्या बातें क्लियर है? तो हमने क्या देखा, ये 10 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे, जब हमने पोटेंशियल को, 6th पोटेंशियल को जब हमने नेगेटिव किया, नेगेटिव 1 वोल्ट कर दिया, जब मैंने नेगेटिव 1 वोल्ट कर दिया तो सपोज यहाँ से जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ना, जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 10 में से आपका जो 9 या मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव फील्ड यहीं पे अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो क्या करे, यहाँ से निकल के इस प्लेट में पहुँच गए। सो नेगेटिव पोटेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गए, 8 इलेक्ट्रॉन को वहीं पे कैच कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास कुछ करंट आया, 2 एम्पेयर करंट आया, लेट्स से मान लो 1.5 एम्पेयर करंट आया। अभी भी इंटेंसिटी क्या है, मैंने बल्ब को अभी तक चेंज नहीं किया, वही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव पोटेंशियल और करवा दिया, -2 वोल्ट करवा दिया। तो इस केस में क्या हुआ, जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे सबको पकड़ लिया। अब जैसे ही सबको पकड़ लिया तो यहाँ पे तो कोई जाएगा ही नहीं इस प्लेट में और सर्किट कभी पूरा होगा ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास करंट कितना आ रहा है, 0 एम्पेयर आ रहा है। अभी भी मैंने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया, वही बल्ब है। क्या ये बातें समझ आया? तो एक कुछ एक्सपेरिमेंट एक इंटेंसिटी के साथ किया गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, हमेशा की तरह मैंने क्या बताया था, इस पूरे चैप्टर में इसका ग्राफ बनाया अगर हम, तो वाई एक्सिस में कौन आएगा, हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वाई एक्सिस में, और इसमें हम जो चीज़ को चेंज कर रहे हैं उसका बना रहा है। यहाँ पे हम चेंज किसको कर रहे हैं, बैठ के इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं वो तो सेम रखा है। हम चेंज क्या कर रहे हैं बैठ के, यहाँ दैट इज़ पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन गया हमारा पोटेंशियल। तो ए वाला साइड पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल बिहेव करेगा और ए वाला साइड नेगेटिव पोटेंशियल में बिहेव करेगा। ओके, अब इसको प्लॉट करते हैं। अगर तुम देखो, जब डिस्कनेक्टेड था मतलब पोटेंशियल कुछ था ही नहीं, 0 था, तब भी हमारे पास कुछ करंट आया था उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी में, लेट्स से कुछ करंट आया था, 2 एम्पेयर आया था। उसके बाद जब मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया तो इसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी करना शुरू किया, तो हमारे पास से करंट का वैल्यू क्या हुआ, करंट का वैल्यू हमारे पास बढ़ने लगा। उसके बाद दिख रहा है क्या, फिर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, फिर मेरे पास करंट और थोड़ा बढ़ गया। फिर मैंने पोटेंशियल बढ़ाया, मेरे पास करंट 10 बन गया। उसके बाद मैंने पोटेंशियल जितना भी बढ़ाना है तो करंट क्या रहेगा, 10 ही रहेगा ना। क्या ये बातें क्लियर है? उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट 10 ही रहेगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, एक कौन से लाइट के लिए, फर्स्ट लाइट इंटेंसिटी 1 वाले के लिए, जो कि 10 वाट का ब्लू बल्ब है। डन। फिर अगर हम देखते जब मैंने नेगेटिव किया, तो नेगेटिव जब किया गया तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ पहुंच रहे थे, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। फिर मैंने इसको और थोड़ा नेगेटिव कर दिया तो हमने देखा अभी करंट 0 हो रहा है। तो अभी करंट 0 हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, मैंने क्या बोला, जब मैंने नेगेटिव में 2 वोल्ट लगाया था,
जब मैंने नेगेटिव में 2 वोल्ट लगाया था तब मेरा करंट 0 हुआ था। तो इस चीज़ को मैं बोलूँगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलूँगा मैं इसको, ये वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा, स्टॉपिंग। क्या स्टॉप हो गया, करंट स्टॉप हो गया यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या बन गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन है क्या? ओके, अब देखो, अब मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ वो ज़रा समझना। अब मैंने क्या किया, सेम इसी एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से बल्ब चेंज करवा दिया। अब मैंने बल्ब चेंज करवा के क्या किया, 10 वाट के ब्लू बल्ब की जगह अब मैंने लगवा दिया 20 वाट का ब्लू बल्ब। क्या बात है, क्लियर है? अभी मैंने यहाँ लगवा दिया 20 वाट का ब्लू बल्ब। तो 20 वाट इंटेंसिटी बढ़ गया। इंटेंसिटी बढ़ा है तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकले, जब ये डिस्कनेक्टेड कंडीशन में था, ये सेटअप जब डिस्कनेक्टेड कंडीशन था, अब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। इंटेंसिटी को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, अभी कर दिया 20 वाट कर दिया। तो जब 20 वाट कर दिया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकला तो ज़ीरो पोटेंशियल था, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकले उसमें से कुछ इस तरफ आ गए, तो उसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा करंट भी मिलेगा। ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा। तो सेकेंड जब मैंने बैटरी से शुरू किया तो कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला मेरे पास। क्या बात है, क्लियर है? अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला, फिर से बनाना है क्या, ज़रूरत नहीं है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला, लेट्स से 3 एम्पेयर करंट मिला। फिर मैंने जब पोटेंशियल चालू किया तो जो 20 इलेक्ट्रॉन निकले थे उसमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को उस तरफ लेके आया जा रहा है, तो लेट्स से कि 7 एम्पेयर करंट आ रहा है। फिर मैंने पोटेंशियल को और थोड़ा बढ़ाया तो मैंने देखा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के इस तरफ ला रहा है, लेट्स से 10 एम्पेयर करंट आ रहा है। फिर मैंने और बढ़ाया, लेट्स से 15 एम्पेयर करंट आ रहा है, ज़्यादा खींच के लेके आ गया, मतलब 20 एम्पेयर मान लो, 20 एम्पेयर मानेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकले, 20 के 20 को उस तरफ लेके आ गए। अब क्या करा, मैंने और पोटेंशियल बढ़ाया, अब 20 ही तो निकले थे, 20 के 20 को लेके आ गया, तो भाई क्या ही एक्स्ट्रा करंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना ही करंट रहेगा। क्या बात है, क्लियर है? और इस केस में क्या रख रहा हूँ मैं, 20 वाट के बल्ब को रख रहा हूँ, 20 वाट का ब्लू बल्ब, मैंने इंटेंसिटी चेंज कर दिया I2 में। क्या बात है, क्लियर आ रहा है? उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू किया। जब मैंने नेगेटिव 1 वोल्ट लगाया तो मैंने क्या देखा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से ज़्यादातर जो 20 निकले थे, 20 में से लेट्स से 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन को कैच कर ले रहा है ये वाला प्लेट, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिर भी जाके इस तरफ पहुंच रहे थे, पहुंच के करंट बना रहे थे, तो लेट्स से कुछ करंट आ रहा था। अभी भी 20 वाट का बल्ब भी है, सेकंड वाले में चल रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल को नेगेटिव और ज़्यादा कर दिया। जैसे ही ज़्यादा किया मैंने देखा जो 20 का 20 इलेक्ट्रॉन है सबको ये प्लेट पकड़ ले रहा है और वहाँ पे कुछ नहीं पड़ रहा है, जा रहा है, और करंट हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 0 मिलता है। तो इसका भी सेम वही बनाते हैं हम ग्राफ। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकले थे तो स्टार्टिंग में यहाँ करंट ज़्यादा दिख रहा था, फिर हम पोटेंशियल बढ़ाते गए, हमें दिखा हाँ भाई करंट भी बढ़ रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया और नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे सबको तो कैरी किया जा ही रहा है ना। तो ये बन गया एक और ग्राफ। ये क्या है, सेकेंड इंटेंसिटी का है, 20 वाट का बल्ब का। पीछे भी हमने ग्राफ बनाया तो हमने देखा हाँ कुछ तो आ रहा था, लेकिन फाइनली किस में, वही वैल्यू में आके ये भी नेगेटिव हो गया और नहीं जा रहा है। फिर मैंने क्या किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब प्रैक्टिकली किया गया था, ठीक है। अब मैंने 30 वाट का बल्ब रखा, 30 वाट का क्या ब्लू बल्ब निकला रखा। तो 30 वाट का ब्लू बल्ब जब इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। लेट से 30 वाट का बल्ब जब गिरा, मतलब लाइट डाला, तो इसमें से 30 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। पोटेंशियल 0 में रखा गया। अब 0 के केस में 30 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 30 में से लेट से आपका कुछ 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए 0 पोटेंशियल में, विदाउट हेल्प यहाँ से यहाँ वो पहुँच गए। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा करंट आ रहा है, कुछ लेट से 8 एम्पेयर आ रहा है। इंटेंसिटी कितना रख रहा है इस बार, 30 वाट का रख रहा है ब्लू बल्ब का। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल चालू करना शुरू किया सपोर्ट करने के लिए। जब हमने चालू किया तो जो 18 थे, 18 में से पहले 8 पहुँच गए थे। इस केस में मान लो कुछ 15 इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, कहाँ, यहाँ से यहाँ सपोर्टिंग में पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से फिर करंट बढ़ के ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि अभी कुछ और ज़्यादा, कुछ 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 तो हो गया, कुछ 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के, मतलब अभी जब पोटेंशियल बढ़ाया तो कुछ 18 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ कैरी करके ला दिया जा रहा है। और लेट से कुछ आपका करंट आ रहा है, लेट से करंट आ रहा है 10 हो गया तो 15 एम्पेयर का कुछ आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने और पोटेंशियल बढ़ाया। तो अभी मान लो कि जो 30 इलेक्ट्रॉन निकला था, 30 के 30 वहाँ से यहाँ पहुँच रहा है और हमारे पास कुछ करंट आ रहा है, लेट से 20 एम्पेयर का। इंटेंसिटी क्या है, अभी भी वही सेम 30 वाट का बल्ब रखा है। क्या बात है, क्लियर है? तो उसके बाद अगर मैं फिर भी अगर पोटेंशियल बढ़ाता हूँ, जो 30 निकला था 30 को तो कैरी करके ला दिया ना, अब और किसको लाएगा, तो करंट सैचुरेट हो गया। क्या बात है, क्लियर? उसके बाद मैंने नेगेटिव करवाया, तो नेगेटिव करवाया तो मुझे क्या दिख रहा है,
कि जो 30 निकले थे, 30 में से कुछ 18 को पकड़ लिया और हमारे पास कुछ 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस तरफ आ रहा है, मतलब कुछ करंट आ रहा है। उसके बाद मैंने अगेन थोड़ा पोटेंशियल लो किया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इस पोटेंशियल में रोक दिया जा रहा है। मतलब जब मैंने और थोड़ा नेगेटिव करवाया तो मुझे दिखा 30 का 30 इलेक्ट्रॉन सबको पकड़ लिया जा रहा है। क्या बातें क्लियर है? इंटेंसिटी अभी भी वही 30 वाट का चल रहा है। ये डन है क्या? अब इसका भी ग्राफ बनाते। इनिशियल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले थे, ज़्यादा उस तरफ पहुँच गए होंगे, मतलब पहले के कंपेयर में ज़्यादा पहुँचे थे तो ज़्यादा करंट था। ये बढ़ा रहा था। एक टाइम के बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, उसके बाद अब जितना भी बढ़ाओ ये सेम रहेगा। तो ये बना दिया मैंने ग्राफ। एक इसका थर्ड इंटेंसिटी के लिए। और इस केस में जब मैंने बनाया तो मैंने देखा जब नेगेटिव किया मैंने पोटेंशियल तब भी कुछ करंट बाकी था, लेकिन फर्दर नेगेटिव करने पे सेम वैल्यू पे आके वो ख़त्म हो रहे हैं। दैट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ तक तुम्हें एक्सपेरिमेंट समझ आया? अब इस एक्सपेरिमेंट का ये तो हमने ग्राफ बनाया, डन। अब इस ग्राफ में से हम रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट कि हमें इस पूरा चीज़ इतना देरी अकड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हमें क्या समझ आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे जैसे इंटेंसिटी हमें बढ़ रहा है हमें क्या दिख रहा है? फोटो करंट बढ़ता है। वो मैंने पहले ही बताया था, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो इसमें से भी दिख रहा है तो लिख देंगे दोबारा, एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो करंट इंक्रीज। ओके, ये समझ आया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब हम देख सकते एक सर्टेन पोटेंशियल में क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया जाता है। एक सर्टेन पोटेंशियल में सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया जाता है और वो आगे नहीं जाते, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखेंगे एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एमिटर shows zero current and it is called stopping potential। इसको हमने नाम डाल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या स्टॉप कर रहा है? करंट को स्टॉप कर रहा है। एनीहाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे कुछ देर में, उसके पहले हमें और थोड़ा चीज़ें समझना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ अभी तक हमने इतने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। अभी हमारा सोच आया यहाँ पे जो रोका गया था उसके बारे में, तो बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। मैं तुम्हें इसको कुछ क्या बोलते हैं कोरिलेशन से समझाता हूँ। ये तुम्हारे पास एमिटर प्लेट था ना, ये तुम्हारे पास एमिटर प्लेट था, यहाँ से लाइट आया था। लाइट आने के बाद यहाँ से कौन निकले थे? इलेक्ट्रॉन्स शूट हुए थे। अब इस सेम चीज़ को आप ऐसे समझो, तुम्हारे पास यहाँ पे एक गन है, सेम समझो। इस गन में से एक बुलेट निकल के आगे बढ़ रहा है। अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये लाइट गिरने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला या फिर इस ट्रिगर दबाने की वजह से यहाँ से बुलेट निकला, दोनों में कुछ चीज़ें निकले और आपको अच्छे से पता है इनके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। अभी अगर मैं बोलूँ इस बुलेट को रोको, तो इस बुलेट को रोकने का एक ही तरीका है, या फिर बुलेट हो या गाड़ी हो, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अगर ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला है तो इस 10 जूल काइनेटिक एनर्जी को नलीफाई करके ज़ीरो कर दिया जाए। पढ़ रहे क्या? मतलब ये अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकला है तो नेगेटिव एनर्जी से इसको रोक दिया जाए। डन है क्या? अगर मैं बोलूँ इसके सामने मैं अगर एक मेटेलिक प्लेट रख दूँ, डन है, जिसमें से पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग टाइप का कुछ भी कुशन टाइप का बुलेट प्रूफ जैकेट के जैसा मैं सामने रख दूँ, जो कि नेगेटिव 10 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा या फिर एनी ट्रांसफ़र करेगा, तुम जो भी बोलो। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे एनर्जी ज़ीरो आएगा, नेट एनर्जी, और यहाँ पे बुलेट रुक जाएगा। इस केस में तुम समझना ज़रा, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकला था इसको किसने रोका? इसको यहाँ पे किसने रोका? नेगेटिव पोटेंशियल में, क्योंकि ये रुका कब था? स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आया था तुम्हारे पास? जब पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया था, तो नेगेटिव पोटेंशियल में था। अब आपको अच्छे से पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। सो यहाँ से वर्क कितना आएगा आप पे? V इंटू क्यू।
अभी अगर तुम बोलो यहाँ पे वर्क कितना कर रहा है, ये चीज़ कितना वर्क कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क यहाँ पे जो कर रहा है इस चीज़ पे ये क्या वर्क कर रहा है, जो चीज़ निकला वो नेगेटिव पोटेंशियल उस पर क्या वर्क करता है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू है और वर्क किस पे कर रहा है, नेगेटिव चीज़ों पे। सो कितना वर्क कर रहा है, v इंटू ई के फॉर्म में वर्क कर रहा है वो, और कितना v का वैल्यू है एग्जैक्टली वहाँ पे v नॉट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे, जैसे इस बुलेट पे वो जो अपना क्या था, इस बुलेट पे अपना बुलेट प्रूफ जैकेट क्या कर रहा था, नेगेटिव 10 जूल का वर्क कर रहा था। सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है यहाँ पे पोटेंशियल, दैट इज v इंटू ई के फॉर्म में, या फिर तुम बोलो नेगेटिव 10 जूल के फॉर्म में वर्क कर रहा है, वॉट एवर यूज है, बोथ आर ओके। सो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव 10 जूल का वर्क कर रहा है और इसको रोक रहा है। क्या है, बात है क्लियर है, नेगेटिव 10 जूल का वर्क कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक रहा है। तो अगर हम इसमें से इसी कोरिलेशन में से समझे तो क्या हम इसमें से कंटिन्यू लिख सकते हैं, क्या नोट ले सकते हैं हम, हियर द नेगेटिव पोटेंशियल परफॉर्म a negative work which vanishes the kinetic energy of ejected इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या बोला था जब एक्सपेरिमेंट किया था, जस्ट 2 वोल्ट पे करंट नहीं आया, मतलब जस्ट 2 वोल्ट पे इसको रोका गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे इन दोनों के वैल्यू, दैट इज आपका जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस नेगेटिव वर्क के बराबर है, तो V नॉट ई। तो यहाँ से एक मेन इंपॉर्टेंट फंडा निकलता है, V नॉट इंटू चार्ज, V नॉट इंटू ई, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट में। क्या बात है क्लियर है। और हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब मैक्स कहने का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, ये मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है ना, प्लेट की जो प्लेट था, प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिन्हें बाहर निकलना है। ये मान लो यहाँ से लाइट आया, अब ये लाइट आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर था, ये लाइट आके इसको एनर्जी दिया, मान लो कितना दिया, 10 जूल ही दे दिया, लेकिन इस पॉइंट में से यहाँ से कवर करने में उसने कुछ एनर्जी लॉस्ट कर दिया, यहाँ मान लो इस दौरान 2 जूल लॉस्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना 8 जूल के साथ निकला। लेकिन यही जो 10 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला यहाँ पे जो था, वो क्या करेगा, तुरंत यहाँ से बाहर आएगा 10 जूल को लेके। वही अगर हम देखें इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जब 10 जूल आएगा तो उसमें से वो यहाँ पे ट्रैवल करने में क्या, सपोज 4 जूल लॉस कर दिया, यहाँ कितना 6 जूल के साथ ही वो ट्रैवल करेगा, 6 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्या बातें समझ आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एकदम बाहर टाइप में था, जो मैक्सिमम के साथ आया था, उसको भी इसने रोक दिया नेगेटिव पोटेंशियल ने। क्या बातें हमें यहाँ तक समझ आता है। ओके, अभी हम लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन को लिखने का ट्राई करते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो लिख देंगे it is a potential value, it is a value of potential, या फिर it is a potential value at which high kinetic energy possessed, high kinetic energy रखने वाला possessed, high kinetic energy possessed ejected, ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाला बाहर आया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड। क्या बात है, हमें समझ आता है, डन है क्या। तो ये है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं बोलूँगा एक बार डेफिनेशन देख लेना, इसका मतलब क्या बोलते हैं, एक बढ़िया डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर कर दिया, ठीक है, मतलब लिखने में, सेंटेंसिंग में थोड़ा एरर कर दिया, लेकिन फिर भी चलेगा शायद। इट इज़ ए पोटेंशियल वैल्यू एट विच हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है, यहाँ तक पूरा समझ आया। अब देखो, अब हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। अगर हम मोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हमें यहाँ पे पूरा क्या समझ आता है। तो हम बोलेंगे जो इंटेंसिटी है, देखो
वेव ऑप्टिक्स ने क्या बोला था, वेव ऑप्टिक्स ने बोला था ये जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है वो ए स्क्वायर के बराबर है, दैट इज़ ब्राइटनेस। सिंपल सी बात है भाई, ब्राइटनेस से तुम्हें उतना खतरा नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, अभी अगर हम रूम के अंदर मान लो कि 10 ट्यूबलाइट लगा दिया मैंने, रूम के अंदर 10 ट्यूबलाइट लगा दिए, तो मेरा रूम बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें से, मतलब आपके एटम्स, मतलब आपके शरीर को कुछ भी फील होगा? नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ गया तो एनी हाउ इंटेंसिटी नापने वाला एक ही चीज़ है हमारे आँखों में, वो है हमारा आई, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सब तो ठीक रहेंगे। वही अगर मैं तुम्हारे पास बोलूँ कि मैंने तुम्हारे सामने एक गामा रे रेडिएशन रख दिया, एक गामा रे का एक लैंप रख दिया, उस लैंप में से ना के बराबर आ रहा है तुम्हारे पास लाइट, दैट इज़ ब्राइटनेस ना के बराबर है, लेकिन वो तुम्हें डैमेज करेगा? हाँ करेगा। सो डैमेज करेगा मतलब क्या, उसके पास एनर्जी है, इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस, उजाला, एम्पलीट्यूड, ब्राइटनेस, डन है क्या? और जो वेव ऑप्टिक्स कहता है कि ब्राइटनेस ही असल में एनर्जी था, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि नहीं भाई, ब्राइटनेस एनर्जी नहीं है, ब्राइटनेस एनर्जी नहीं है। अगर ब्राइटनेस एनर्जी होता तो इस केस में अलग अलग ब्राइटनेस पे अलग अलग ब्राइटनेस, दैट इज अलग अलग वॉटेज, अलग अलग इंटेंसिटी पे यहाँ पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। डन है क्या? तो यहाँ पे हम कुछ मोटे मोटे पॉइंट लिख लेते हैं। एक पॉइंट मैंने लिखा था, एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो करंट इंक्रीजेस, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एमिटर शो जीरो करंट एंड इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और कुछ लिख देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फॉर एनी intensity of light, for any intensity of light, कोई भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंडीशन क्या है, बल्ब का कलर नहीं चेंज करोगे, दैट इज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फॉर एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डू नॉट चेंज। ये बातें क्लियर? एक और पॉइंट अगर हम लिखना चाहें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज the energy of ejected electron। क्या बात है, क्लियर है? लाइट का इंटेंसिटी से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये था हमारा पूरा स्टडी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये जो रिलेशन हमने निकाला था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, V0 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। डन है क्या? ये आपको याद रखना ही रखना है। डन है क्या? तो ये था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, और जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा पोटेंशियल का रिश्ता क्या है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ। डन है क्या? तो वो हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे जैसे वाटेज चेंज कर रहे थे, यहाँ पे ना इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे, इस बार हम बल्ब भी चेंज करेंगे, वो हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।